नमस्कार, एक बार फिर आप मेरे साथ हैं मोनी अनकट पर और मैं हूं मोनी शंकर। हम बात कर रहे थे अमरनाथ यात्रा के दर्शन के बाद नीचे आके बालटाल बेस कैंप पे रुकने तक। अब बात करते हैं उससे आगे। जी हाँ, चौथे दिन की यात्रा पूरी करने के बाद और बाबा के दर्शन करने के बाद आखिरकार हम चौथे दिन रात को नीचे बालटाल बेस कैंप पर आकर रुक गए। बाबा के भजन कीर्तन आरती वगैरह जयकारे लगाते हुए समय व्यतीत हुआ। भंडारों के अंदर सेवा करने का भी मौका मिला। और अब दिन है पांचवा। जी हाँ, हम जब बालटाल कैंप पहुंचते हैं तो हम अपने ट्रैवल वाले को फ़ोन कर देते हैं कि वो यहाँ आ जाए। वो अमूमन उसे पता होता है, क्योंकि हमारा जब भी जाना होता है तो हम पूरा अपना एक प्लान बना के उसे बता देते हैं कि इस दिन हम यहाँ होंगे, इस दिन यहाँ होंगे। अगर कोई चेंजेस नहीं आए तो चेंजेस आएंगे तो हम आपको कहीं ना कहीं से फ़ोन करके बता देंगे। तो हमारा ट्रैवल वाला जो होता है वो हमारा वेट बालटाल पार्किंग के अंदर कर रहा होता है और हम अपने भंडारे से विदा लेने के बाद, उन सबका धन्यवाद करने के बाद, अपनी उसी ट्रैवल की मेटाडोर, मिनी बस या गाड़ी या स्वराज, जितने लोग होते हैं उसके हिसाब से उसमें बैठते हैं और वो हमें वहाँ से लेके जाता है श्रीनगर। श्रीनगर का नाम आप सबने सुना हो, आप सब शायद घूमने कई बार गए भी हो। बहुत खूबसूरत जगह है। और डल गेट नंबर 4 के सामने होटल डल व्यू, अधिकतर हम लोग वहीं रुकते हैं क्योंकि वो बहुत ही एक कॉमन सा होटल है। और उनके जो ऑनर हैं वानी साहब, उनसे भी हम लोगों की काफ़ी पुरानी जान पहचान है, क्योंकि लगभग 2002 के बाद से हम वहाँ जाने लगे तो उनसे अच्छी बोलचाल हो गई। पहले वही बैठते थे, उसके बाद तो न जाने कितने लोग चेंज होते चले गए। अब वानी साहब अपने घर पे रहते हैं या अपने व्यापार के लिए दूसरी जगह रहते हैं। ये होटल डल गेट नंबर 4 के बिल्कुल सामने है। अगर आप होटल की बालकनी में बैठें, मैं हमेशा यही करता हूँ कि सुबह सुबह होटल की बालकनी में मैं अपना चेयर लेके बैठ जाता हूँ, क्योंकि बालकनी के बाद जब आप नीचे देखते हैं तो आपके सामने होती है डल, वो डल झील जिसमें ना जाने कितनी फिल्मों की शूटिंग हुई है। वो डल झील जिसे हम बचपन में गुल गुलशन गुलफाम सीरियल में देखते थे कि कैसे छोटी छोटी किश्तियों के अंदर सब्जियां, फूल, फल, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग डल को पार कर रहे हैं। उस तरफ हाउस बोट, बीच में डल, इस साइड रोड। तो रोड के जस्ट सामने होता है हमारा होटल जहाँ पे हम रुकते हैं। यहाँ हम करीबन 2 से 3 दिन का अपना एक छोटा सा टूर प्रोग्राम करते हैं। पहले दिन आके हम यहाँ रुकेंगे, शाम को हम डल में घूमने के लिए जाते हैं। बाहर मार्केट लगती है, आप शाम को वहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। और अगले दिन सुबह, मैं आपको अब सारे 2-3 दिन की बात एक ही वीडियो में बता देता हूँ ताकि आपका भी समय बचे। अगले दिन सुबह हम अपने ट्रैवल वाले को बोल के जाते हैं गुलमर्ग और वहाँ पूरा दिन स्पेंड करते हैं। आते वक्त हम सेबों के बागान और जो ड्राई फ्रूट्स हमें लेने होते हैं रास्ते में से वो ले लेते हैं। और उसके अगले दिन यानी कि 7वें दिन हम जाते हैं लोकल श्रीनगर घूमने के लिए, जैसे टुलिप गार्डन, बोटानिकल गार्डन, परी महल। अब तो इतना घूमने का, इतनी बार घूम के आ गए कि पूछिए मत। वहीं से लोकल ऑटो, लोकल टैक्सी लेते हैं हम 7वें दिन। और 8वें दिन सुबह ट्रैवल वाला हमें होटल से लेके एयरपोर्ट छोड़ देता है। वहाँ श्रीनगर से दिल्ली की फ़्लाइट्स हम लोग पहले से बुक करके रखते हैं और 8वें दिन हम शाम तक दिल्ली अपने घर वापस आ जाते हैं। कुल मिला के ये लगभग पूरे 8 दिनों का टूर हम लोग बनाते हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से 8 दिन, 9 दिन, अगर आप टूर को लंबा करना चाहें तो आप सोनमर्ग घूम सकते हैं, जीरो पॉइंट तक जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो खीर भवानी जा सकते हैं। श्रीनगर में भी आप 1 दिन 2 दिन आराम से रेस्ट कर सकते हैं, अच्छी जगह है। गुलमर्ग में एक नाइट आप बिता सकते हैं अगर बिताना चाहें तो। पहलगांव में भी अगर आप घूमना चाहें। लेकिन ये जो वीडियो की श्रृंखला थी, ये बेसिकली मैंने अमरनाथ यात्रा के लिए बनाई थी। अगर आप कहेंगे तो कश्मीर घूमने के लिए भी मैं कुछ वीडियोस, 1 या 2 वीडियोस, जैसा आप कहेंगे वैसा आप सबको थोड़ा बहुत जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर कर दूंगा।
क्योंकि पहलगाँव में भी जब आप पहलगाँव से चंदनवाड़ी जाते हैं तो बीच में एक दो स्पॉट आते हैं, जैसे बेताब वैली एक प्रमुख स्टॉप है। आपने अगर फिल्म बेताब देखी हो सनी देओल और अमृता सिंह जी की, तो उस पूरी फिल्म की शूटिंग उसी बेताब वैली में हुई थी, और आज भी वो बेताब वैली बिल्कुल वैसे ही है। वही घुड़साल, वही छोटी सी नदी बीच में से निकाल के छोटे छोटे पुल उसके ऊपर बना रखे हैं, पूरा सेट लगभग लगभग वैसे का वैसा ही है। तो मैं लेता हूँ आपसे विदा। अमरनाथ यात्रा की जो वीडियो की श्रृंखला थी वो आज पूरी हुई। आप लोगों से मैंने पूछा, आप लोगों ने मुझे थोड़ी सी हिम्मत दी कि हाँ बताएं, मैंने वो अपना सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने रखा। उसके बावजूद भी अगर कुछ रह गया हो या आपके मन में अगर कोई ऐसी जिज्ञासा हो तो आप मुझे लिखें कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। चलता हूँ। थैंक यू सो मच आपकी ज़िंदगी के इतने खूबसूरत पल मुझे देने के लिए। मैं हूँ मोनी शंकर, आप हैं मोनी अनकट पर। रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती हैं, या कोई अमरनाथ यात्रा जाना चाहता है या जा रहा है या जाने का प्लान कर रहा है, तो आप उन तक शेयर करें। बने रहिएगा मेरे साथ मोनी अनकट पर, क्योंकि हम सिर्फ अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार हैं, आपकी सोच के लिए नहीं। कुछ अनोखे किस्से, कुछ अनोखी कहानियाँ, कुछ अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए आता रहूँगा। चलता हूँ, देता हूँ आपसे विदा। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी।